आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली देश की राजधानी एक बार फिर से टॉक्सिक हवा से भर चुकी है। यहां सांस लेना आसान नहीं है, क्योंकि जब भी आप सांस लेंगे आप अपने सांस के साथ हवा में मौजूद पोल्यूशन को भी अंदर लेंगे। ऐसे में काफी गंभीर बीमारियां भी हो रही हैं। दिल्ली में हवा का स्तर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स पर सबसे घातक हो चुका है। बीते दिन दिल्ली के भीतर 300 का आंकड़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स पर पार होता हुआ नजर आया, जिसके बाद दिल्ली सरकार की ओर से ग्रैप स्टेज 2 लागू किया गया। और सरकार के इस फैसले के बाद अब दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि डीएमआरसी की ओर से भी एक फैसला लिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से क्या फैसला लिया गया है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो डीएमआरसी ने 25 अक्टूबर से 40 रेल के फेरे ज्यादा लगाने का फैसला किया है। ये 40 से ज्यादा रेल के फेरे सोमवार से शुक्रवार को ही लगाए जाएंगे। डीएमआरसी ने ये फैसला दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बाद सरकार के ग्रैप स्टेज 2 लागू करने के बाद लिया है। दिल्ली में लगातार प्रदूषण के कारण जहरीली हवा रिकॉर्ड की जा रही है। तो दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। ग्रैप स्टेज 2 सरकार की ओर से लागू किया गया है, जिसके बाद अब दिल्ली मेट्रो ने मेट्रो रेल के 40 फेरे एक्स्ट्रा लगाने का ऐलान किया है, जो सोमवार से शुक्रवार यानी कि वीकडेज पर ही लगा करेंगे। यानी कि वीकडेज के दिन 40 ज्यादा फेरे मेट्रो लगाएगी। और ये फैसला दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ही किया गया है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक वाहन यानी कि दिल्ली मेट्रो जिनमें से एक है उसका इस्तेमाल कर सके, क्योंकि अगर कार्स वगैरह ज्यादा नहीं होंगी सड़कों पर तो थोड़ा शायद पोल्यूशन में गिरावट देखी जा सकती है। वहीं दिल्ली सरकार की बात करें तो आपको बता दें कि पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स पर दिखाई दिया कि 300 का आंकड़ा पार हुआ, उसके बाद सरकार अब ग्रैप 2 लागू कर रही है। सरकार प्रशासन तमाम जरूरी कदम उठा रहे हैं। सुनिए गोपाल राय क्या कह रहे हैं। देखिए, परसों जो है दिल्ली में एक्यूआई का स्तर 300 प्लस हो गया था, लेकिन कल दोबारा उसमें गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। लेकिन जो अब जिस तरह से मौसम में परिवर्तन हो रहा है, अब धीरे धीरे जो है वो ठंड जितनी ही बढ़ेगी प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी होगी। लेकिन अभी अगर हम देखें तो पहले से थोड़ा बेटर हुआ है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषित किया है, हम एक एक करके सभी उन 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान पे काम कर रहे हैं, क्योंकि किसी एक सोर्स को फोकस केवल करने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। हमारी कोशिश ये है कि जो छोटे छोटे जितने भी तरह के कारक हैं उनको धीरे धीरे उनकी मात्रा को कम किया जाए, और उसके लिए जो है हर तरफ प्रयास जो है वो जारी है। आगे जैसा अभी जब एक्यूआई का स्तर 300 प्लस गया तो हम ग्रेप 2 के जो नियम हैं उनको लागू करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सरकार चौतरफा तैयारी कर रही है, हर पल पे हम नजर रखे हुए हैं, और प्रदूषण को कम करने के लिए जो भी हमें कठोर से कठोर कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे। तो सरकार दावे कर रही है प्रदूषण को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि गोपाल राय ने तो ये तक कहा है कि जल्द से जल्द जो है वो एक बड़ी मीटिंग बुलाई जाए, एनसीआर स्टेट्स के साथ बातचीत की जाए और इस बढ़ते प्रदूषण की समस्या को सुलझाने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए एक बैठक की जाए। फिलहाल अब देखना होगा कि सरकार आने वाले समय में और क्या कदम उठाती है, लेकिन जहां तक हो सके वहां तक कोशिश कीजिए कि सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल कर सके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सके। अपनी तरफ से पोल्यूशन को कम करने में आप कंट्रीब्यूट इस तरह से कर सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।